हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपने इस थ्योरी वाली श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे संदर्भ को चर्चित करने जा रहे हैं जो हमारी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विषय की अगर बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा रामसर स्थल। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। एक्चुअली सीन क्या है, हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन नीला ग्रह का जितना भी पानी है, नो डाउट आज पृथ्वी पर 3/4 पानी है, लेकिन वो खारा पानी है तो पीने लायक नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जितने भी पीने वाले पानी होते हैं वो खास करके आपके भूमिगत जल के रूप में होता है। तो ये भूमिगत जल आप भी जानते हैं बहुत तेजी से तो रिचार्ज नहीं होता है। बरसात जब होती है कितने आराम आराम से धीरे धीरे आपका ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होता है। लेकिन आज की अवस्था में आपने गांव में जैसे देखा होगा विभिन्न प्रकार के गड्ढों को लोग पाट करके अपना घर बना लेते हैं। उसी तरीके से बड़े बड़े ऐसे जो झील ताल टाइप की संरचनाएं हैं वो भी गंदगी के कारण अब पानी को बहुत तेजी से रिचार्ज नहीं कर पाते। जब रिचार्ज नहीं कर पाते तो उस कारण से क्या होगा, आने वाले समय में पानी की समस्या हो जाएगी। तो उसी समस्या से निजात दिलाने के लिए हमारे यहाँ पर खास करके एक बड़े स्तर का क्या किया गया, कह सकते हो सम्मेलन आयोजित किया गया और उसके अंतर्गत एक लक्ष्य केंद्रित किया गया कि ऐसे जो वाटर बॉडीज हैं जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं उनको हमें क्या करना है, संरक्षित करना है। तो उसी के लिए ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर एक ईरान में जगह पड़ता है जिसका नाम है रामसर। तो ईरान की जब बात की जाए तो ईरान में यही समझौता किया गया। ईरान आप भी जानते चूंकि पानी की समस्या झेलता है तो उसे ये दर्द पता है। तो ईरान के अंतर्गत रामसर स्थल के बारे में समझौता किया गया। आज अगर देखा जाए तो इस घटना को कब आपका अंजाम दिया गया, तो खासा ध्यान रखिएगा, ये घटना हुई थी 2 फरवरी सन 1971 को। और 2 फरवरी सन 1971 को क्या हुआ था, ईरान में एक जगह पड़ता है रामसर। तो रामसर में संधि की गई थी, तो इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे कई बार रामसर संधि के रूप में भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत जो भी स्थल आपके इसमें चिन्हित किए जाते हैं उनको हम रामसर स्थल के रूप में जानते हैं। क्योंकि पानी बचाने के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो कि ऐसे जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं जिसको हम वेटलैंड कहते हैं उनको यहाँ पे बचाने की बात की जाती है, जिसको हम शुद्ध शब्दों में आर्द्र भूमि कहते हैं। तो इसी कारण से ये 2 फरवरी हमारे यहाँ पर किस रूप में आयोजित किया जाता है, तो यह विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जब बात की जाए तो उसके रूप में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस आयोजित किया जाता है। आज अगर हम बात करें तो एक बिंदु ध्यान रखिएगा, भारत। आज भारत की जब बात की जाए, क्योंकि भारत आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो इसी कारण से आज भारत में कुल 75 ऐसे स्थल हैं जिनको हमने क्या किया है, रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर रखा है। अब बात आती है हमारी यूपी की क्या अवस्था है। तो यूपी के अंदर मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे स्थल जो है उनकी संख्या क्या है, 10। तो पहली बात तो ये हो गई कि यूपी में कुल कितने स्थल हैं, तो यूपी में कुल 10 स्थल आपको दिख मिलते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यूपी के अंदर जो सबसे पहला चुना गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर। आज ऊपरी गंगा नहर की जब बात की जाए तो ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का एक विशेष कार्य करता है। और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की जब बात की जाए तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। खास करके ये जो बिजनौर का लोकेशन है, यहां से जो एक नहर बनी है आपके कहां तक, नरौरा तक, तो आपके बिजनौर से लेकर के नरौरा तक का जो लोकेशन होता है ये ऊपरी गंगा नहर के अंतर्गत आपका कवर हो जाता है। तो ये कहां से कहां तक, तो ये आपके बिजनौर से लेकर के खास करके जो नरौरा का लोकेशन है वहां तक ये आपका विस्तारित है। इसके अलावा अगर हम अपने यूपी की बात करें तो हमारे यूपी में और कौन सा है, तो इटावा का नाम ध्यान रखिएगा। इटावा की जब बात की जाए तो इटावा की धरती पर कौन संबंधित है, तो इटावा में आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, सरसई नवार के बारे में। तो यहां पर सरसई नवार नाम की एक झील आपको दिख मिलती है, ये खासा ध्यान रखिएगा, ये इटावा से संबंधित है। पुनः यहां आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में कौन स्थित है, तो आगरा में आपको सूर सरोवर का नाम दिख मिलता है। तो सूर सरोवर का नाम ध्यान रखिएगा, सूर सरोवर जो पक्षी विहार है वहां पे ही सूर सरोवर, या जिसको कई बार हम लोग क्या कहते हैं, कीठम झील के रूप में भी जानते हैं। तो कीठम झील या सूर सरोवर जो झील है यह भी संरक्षित किया गया है आगरा के अंतर्गत। मैनपुरी की जब बात की जाए तो मैनपुरी में क्या संबंधित होता है, तो मैनपुरी में खास करके आपने समान पक्षी विहार को सुना होगा। तो समान पक्षी विहार का संदर्भ ध्यान रखिएगा, जो समान पक्षी विहार है उसे क्या किया गया, इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है। आपके संत कबीर नगर की जब बात की जाए तो संत कबीर नगर में कौन संबंधित है, तो यहां पे आपको बखिरा पक्षी विहार देख मिलता है। तो बखिरा पक्षी विहार की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां से है, यह संत कबीर नगर जिले में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है।
गोंडा। गोंडा की जब बात की जाए तो यहां पे कौन समित है, तो यहां पे आपको पार्वती अरंगा नाम देखने को मिल जाता है। तो पार्वती अरंगा की जब बात की जाए तो ये गोंडा से समित है। पुनः यहीं पर अगर देखा जाए तो लाल बरेली, यहां पे आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार की जब बात की जाए तो खास करके जो समसपुर झील है वह इसके अंतर्गत आपका चिन्हित किया गया है। उन्नाव की जब बात की जाए तो उन्नाव में कौन सम्मिलित होता है, तो यहां पे आपको नवाबगंज पक्षी विहार देख मिलता है। तो नवाबगंज पक्षी विहार की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से इसमें चिन्हित किया गया है। हरदोई, हरदोई की जब बात की जाए तो यहां पे कौन है, तो यहां पर साड़ी पक्षी विहार आपको देखने को मिल जाता है। साड़ी पक्षी विहार आपके हरदोई से समित है। और बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर अभी लास्ट टाइम आपने सुना भी था। बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर से कौन समित था, तो बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर के परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी था। यहां पर क्या नाम हो जाता है, खास करके उसका नाम क्या होता है। बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर में एक जो स्थल है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था हैदरपुर वेटलैंड। क्या नाम था, हैदरपुर वेटलैंड। तो हैदरपुर वेटलैंड की जब बात की जाए तो हैदरपुर वेटलैंड जो होता है वह इसमें आपका शामिल किया गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या होते हैं, कुल ऐसे 10 स्थल हैं। कितने हैं, कुल ऐसे 10 स्थल हैं जिनको क्या किया गया है, इसमें आपके चिन्हित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल हैं जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का एक प्रमुख कार्य करते हैं, कुल ऐसे 10 स्थल हैं। और जिनमें अगर हम एक एक नामों की बात करें तो एक एक नाम ध्यान रखिएगा। जैसे आपका ये वाला जो है ऊपरी गंगा नहर, ये क्या था, ये हमारी यूपी का पहला था। हमारी यूपी का पहला खास करके कौन था, ऊपरी गंगा नहर था। और अभी जो हमारी यूपी का सबसे नवीनतम है, अर्थात हम कह सकते हैं 10वां है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके बखिरा पक्षी विहार के रूप में। बाकी कुछ नहीं होता, बस सीधे संदर्भ में होता है कि कौन सा कहां पे अवस्थित है या किसको इसके रूप में चिन्हित किया गया है। तो हैदरपुर वेटलैंड आपके बिजनौर में, हरदोई में साड़ी पक्षी विहार, उन्नाव में नवाबगंज, लाल बरेली में समसपुर, गोंडा में पार्वती अरंगा, संत कबीर नगर में बखिरा, और बखिरा के अलावा ये मैनपुरी में समान, सूर सरोवर आपके आगरा में, सरसई नवार इटावा में, और ऊपरी गंगा नहर जो आपके बिजनौर से नरौरा तक है, और हैदरपुर आपके बिजनौर में। तो इस तरीके से आपके ये 10 नाम आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पर रामसर साइट या जिसको हम आर्द्र भूमि के रूप में जानते हैं उसके रूप में आपका संरचित किया गया है। अब आप कहेंगे ये पक्षी विहार तो हमने पीछे पढ़ा था। अच्छा एक चीज बताइए, पक्षी कहां पे ज्यादा आते हैं, पक्षी जो जल क्षेत्र होता है वहीं पर तो ज्यादा विजिट करते हैं। तो इसी कारण से जितने ऐसे वाटर बॉडीज वाले क्षेत्र हैं उन्हीं को इसमें ज्यादा मात्रा में क्या किया गया, चिन्हित किया गया है। तो इस श्रृंखला को आज हम यहीं तक विराम देते हैं। छोटा सा टॉपिक था, बाकी अगले चरण में जब आपसे मिलेंगे तो कुछ और नई चीजों के बारे में चर्चा ही करेंगे। पिछले क्रम को जरूर ध्यान में रखिएगा। आपके साथ हमने कई सारे और भी तथ्यों को क्या किया है, साझा कर दिया है ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो उन्हें भी देखते रहिए, उन पर अपना प्यार बरसाते रहिए, उन्हें लाइक शेयर करते रहिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए खास करके ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से हम आपके बीच उपस्थित होते रहते हैं। बाकी रात के 9 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। आज के संदर्भ को यहीं तक विराम देते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।